हाँ फर्स्ट हेडिंग डाल देना, मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। पिता का नाम लिख दीजिएगा कीलू करोड़ो। जन्म स्थान लिख दीजिएगा बापणी का। बहन का नाम लिख दीजिएगा पाना गुजरी। गोत्र लिख दीजिएगा मंगलिया। 2-4 पॉइंट लिख दीजिएगा। हाँ अपन एक पढ़ रहे हैं और वो जो है वो मेहाजी मांगलिया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब एक्चुअल में अपने 2 लोक देवता कल पढ़े। एक कौन सा पढ़ा था? कल्ला जी। दूसरा कौन सा पढ़ा था? हड़बू जी। कल्ला जी ध्यान रह गए होंगे। मंदिर में कौन सा आए थे? देव सोमनाथ में, ठीक है। शादी कहां पर किया? सबगढ़ में। अपने यहीं पर रहते, याद नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे तुमको? अपने जमाई सा है, जमाई सा ही बोलते होगे। हाँ तो कल्ला जी अपने यहाँ के जमाई सा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपने लिए फुआ जी हुए, ठीक है, तो वो फुआ जी है वो आपके कल्ला जी राठौड़ी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, अरे लास्ट में कहा जाता है युद्ध किया। युद्ध अकबर से किया। अकबर से युद्ध करते समय भागे हैं, भागते भागते उनका सर काट दिया गया है। वो आपके एक गांव में काट दिया गया है। गांव कौन सा है? रंदेला। इसी को और क्या कहा था? रंदेला। इसी को और क्या कहा था? रन। आगे भाग, तो यहां से भाग रंडालपुर। क्या कहा था? रंडालपुर कहा था, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक डाकू को यहाँ पर मारा है। डाकू कौन सा है? पेमला डाकू है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसको मारा है वो 2 जनों ने मिलकर बना। एक तो अपने यहाँ वाली भाई है, भाई का नाम कृष्णा, और एक उसका भाई है यहीं का। भाई का नाम कौन सा था? रणधीर सिंह। उसी को राठौड़ ग्राम पुरस्कार में मिला है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो आगे अच्छा कहाँ जगह है अभी? घर सही है क्या? तो फोटो कहां से भेजे थे? अच्छा कहाँ गई थी? अच्छा जोधपुर, केवल घूमने के लिए? क्या बात की, बड़ी लंबी उड़ान है तेरी। जोधपुर केवल घूमने के लिए चली गई। चलो मैं तो भी नहीं गया आज तक। चलो बढ़िया। क्या क्या देखा? छोड़िएगा। अपने अगले लोक देवता की बात कर रहे हैं। नाम कौन सा भी आपके? मेहाजी मांगलिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कीलू करणोत नाम का एक आदमी है, उसके घर पे जन्मे है। जस्ट तापू गांव है, इसी बापणी गांव के जस्ट पास में। लेकिन कहीं कहीं वो बापणी गांव मिल जाता है, कहीं कहीं वो तापू गांव मिल जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जन्म स्थान है स्पेशली इसको तापू गांव ये लिखा हुआ है, ये कार्य स्थल इन्हीं के यहाँ पर जन्म स्थल है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि ये तापू गांव में जन्मे। इनकी माँ का नाम मायण दे है। कौन सी दे है भाई आपके? मायण दे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो मेहाजी है, वहीं पर माँ की राशि आती है मायण दे नाम से, और पिताजी का नाम है वो कीलू करण होते हैं। इसी को गोपाल राज भी कहते हैं, उपनाम है इनका, ठीक है। अपने गांव में 2-3 उपनाम तो होते ही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और कोई नाम होता है, इसके बाद अपन अपने तरह से नाम रखते हैं, फेडला, टोटला वगैरह, ये वैसे ही कई नाम रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है आपके? कीलू करण, ठीक है, एक्चुअल में नाम है वो गोपाल राज जी है। तो वहीं पर कहा जाता है कि मेहाजी मांगलिया है, वो तापू गांव जोधपुर के रहने वाले। जोधपुर में इससे ज्यादा, इससे पहले जो फेमस हो चुके वो अपन ने पहले पढ़े, वो फेमस हो चुके। पहले कौन से पढ़े थे? हड़बू जी। जन्म कहां हुआ है? बुंदेलखंड नागौर। फिर जोधपुर में उन्होंने सेवा कार्य किया और लोक देवता बन गए। उनकी जगह जगह पूजा की जाने लगी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हड़बू जी जीते जी बहुत ज्यादा फेमस हो चुके। राम जोधा तो इनको अपना गुरु, उनका प्रवर्तक वगैरह सब कुछ मानता था, क्योंकि उनको एक कटार भेंट की थी।
उसी कटार से उसने युद्ध जीते थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो राम जो था तो इनको गुरु देव देवता वगैरह सब कुछ मान रहा है, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वहीं के रहने वाले उसी जोधपुर साम्राज्य के, वो आपके कौन है नेक्स्ट, महाजी मंगलिया। कोई भी फेमस होता है तो अपने भी मन में इच्छा होती है कि अपन भी ऐसे ही फेमस हो जाए। कल ही वो कौन सी छोरी फेमस हुई है, अभी महाकुंभ में नई नई छोरी फेमस हुई है, हाँ मोनालिसा, ठीक है, इच्छा होती है कि अपन भी फेमस हो जाए। क्योंकि देखो 4 दिन पहले वो माला बेचती थी, कोई पूछ नहीं रहा था, कल अचानक वो हीरोइन बनी है, ठीक है, केरल में 1 लाख लोगों की भीड़ उसको देखने के लिए उमड़ी है। हाँ मोनालिसा की आंखें ऐसी है, कैमरे से फोटो करके जूम करके देख रहे लोग, तो ऐसा कुछ चल रहा है। इनको भी लग रहा है कि यार मैं भी फेमस हो जाऊं। किसको चल रहा है, लग रहा है भाई आपको, महाजी मंगलिया को। वैसे तो एहसास नहीं हो रहा, लेकिन एहसास तो होता है कि एक जगह पर जाते हैं, पुष्कर जाते हैं कभी, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है। एक दिन संयोग से अपनी पत्नी है साथ में, इनकी अपनी पत्नी का मतलब इनकी पत्नी वा, अपन तो कूटेंगे ऐसे कैसे साथ रहे करके। इनकी पत्नी का नाम है वो हीरा दे, कौन सा नाम है, हीरा दे। और हीरा दे को लेकर जैसे घूमने के लिए गए, ठीक है, तो जोधपुर के अपन लोग यहाँ वाले लोग वो तो जोधपुर जाते, ये जोधपुर नहीं गए बल्कि ये जो गए वो आपके एक जगह पर गए, और वो जो जगह है वो कौन सी जगह पे, पुष्कर, क्योंकि ये जोधपुर के ही रहने वाले, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो है वो एक्चुअल में पुष्कर गए हैं घूमने के लिए, हीरा दे के साथ गए हैं, और महाजी मंगलिया इनका नाम है। जोधपुर गए हैं, पुष्कर के दर्शन करने के लिए गए हैं, वहां पर शिव का मंदिर है, उसमें एंट्री ली है। कहा जाता है कि शिव के मंदिर में गए हैं, और शिव के मंदिर में जैसे ही जा रहे हैं तो कांस्टेबल उनको जाने नहीं दे रहा है, कान पकड़ के इनको पीछे की लाइन में लगा दिया। बहुत आत्मा को ठेस पहुंची कि यार मेरे ही गांव का एक लड़का है जिसका नाम हड़बू जी है, जब वो आता है वीआईपी दर्शन की लाइन में लगता है, साला मैं आता हूं तो कांस्टेबल कान पकड़ के लास्ट लाइन में मुझे लगाता है। तो ऐसी कंडीशन में इनकी आत्मा को ठेस पहुंची है, और जैसे ही इनकी आत्मा को ठेस पहुंची है तो इन्होंने तय कर दिया है कब मैं फेमस होके दिखाऊंगा। फेमस होके दिखाऊंगा इसका मतलब उस समय एक ही फेमस होने का ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, लोक देवता बनना। क्या बनना, लोक देवता बनना। इधर उधर से सर्च मारा है, लोक देवता बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा है? अरे लोक देवता बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो गायों की रक्षा करनी है, या तो गायों की रक्षा करनी है, या फिर किसकी रक्षा करनी है, अरे पशुओं की, गायों की होगी, गाय ही अपन माता मानते हैं और कुछ नहीं मानते, ठीक है। तो यहाँ तो आपको गायों की रक्षा करनी है, या फिर किसकी रक्षा करनी है, स्त्रियों की रक्षा करनी है। कल दोनों चीजें मैंने यही लिखवाई है कि लोक देवता बनने की पहली प्रायोरिटीज यही है कि आपको यहाँ तो गायों की रक्षा करनी है, या फिर किसकी रक्षा करनी है, स्त्रियों की रक्षा करनी है, ठीक है। एक गाय लगभग 70,000 में आती है, तो गाय अगर लाए फिर उसको कोई ले जाए फिर रक्षा करे अपन, तो भी लगभग इन्वेस्टमेंट होता है वो 70,000 रुपए का होता है। कितने रुपए का होता है, 70,000 का, ठीक है। एक को अपनी बहन बनाए तो वहां पर इन्वेस्टमेंट होता मात्र 400 रुपए का, क्योंकि साड़ी देनी है रखे पे, बाकी तो और कोई देना नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इन्होंने सस्ता सा जुगाड़ बनाया, और सस्ता सा जुगाड़ ये बनाया, इनके माता पिता बड़े आलसी है, एक ही ठूठ पैदा करके बैठ गए ये महाजी मंगलिया, ठीक है। बाकी सारे रिश्ते नाते इन्होंने खत्म कर दिए, ननद भौजाई और भाभी वगैरह कौन कौन से रिश्ते और होते हैं, क्योंकि एक ही बेटा होता है सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो सारे रिश्ते ये खत्म करके बैठ गए, और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि महाजी मंगलिया को लगा कि यार मैं गायों की रक्षा करूं, गाय बहुत महंगी पड़ती है, 8-10 गाय भी लानी पड़ेगी, इतना पैसा है नहीं अपने पास में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक काम करते हैं, अपन सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, सेकंड ऑप्शन में स्त्रियों की रक्षा करते हैं, ठीक है। इनकी खुद की पत्नी भी है, कौन सी नाम है भैया आपके, इरादे। इतना बड़ा मंगलसूत्र को टांगती है, इतनी बड़ी मांग भर देती है, कोई देख ही नहीं रहा उसकी तरफ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और फिल्मों में अक्सर हमने देखा हुआ है कि पत्नी को कभी कोई उठाता नहीं है गुंडा, बल्कि बहन को ही उठाकर ले जाता है, ठीक है। संयोग से माता पिता वो बहन को पैदा करना ही भूल गए, तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि अपन करे तो करे क्या, अब बहन को पैदा करना ही भूल गए तो आपको बहन बनानी पड़ेगी। जो बहन बनाई जाती है उसको कौन सी बहन कहा जाता है, धर्म बहन या मुंह बोली बहन, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब सोच रहे हैं मैं मुंह बोली बहन किसको बनाऊं, ऐसी कौन सी यहाँ पर पुष्कर में बहन होगी जो 200-400 रुपए के लिए मेरे को राखी बांधे और बहन बन जाए। वहीं पर आपके एक लड़की होती है जिसका नाम कौन सा होता है, शिवजी का मंदिर है, शिवजी पर पाने चढ़ते ही है, ठीक है, वहीं पर पाने बेचने का एक काम कर रही है, उसी का नाम है वो, ये नाम है पाना गुजरी। सारे लोग यही कह रहे पाना वाली है ये, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में ये सोचते हैं कि ये लड़की ठीक रहेगी, ये लड़की ठीक रहेगी, तो उसके पास तुरंत जाते हैं और कहा जाता है कि उनसे मुंह बोली बहन बना देते हैं,
राखी बनवा लेते, गिफ्ट दे देते, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और कह देते कि बहन तुझे कभी भी कोई भी दिक्कत हो तो मैं रक्षा करने के लिए तैयार हूं, ठीक है, बस दिक्कत हो तो तू मुझे बोल देना। अब ये यहाँ पर पाने बेचने का काम कर रही है, मालाएं बेचने का काम कर रही है, और वो भी पुष्कर में कर रही है, ठीक है। कई दिनों तक राह देखते हैं कि मैं इसकी रक्षा करूं, कोई छेड़े तो मैं इसकी रक्षा करूं। ये सूखी पतली कामटी, कोई छेड़ ही नहीं रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। अब कोई छेड़ नहीं रहा तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, साला स्त्रियों की रक्षा कहां करे, ये तो खुद ही रक्षा में ही है। Z+ सिक्योरिटी में कोई छेड़ रहा नहीं है तो अपन रक्षा कैसे करें। अब जब रक्षा कैसे करें ये उनको लगता है, तो फिर ये कितने दिन वहां पर पड़े रहते। कहते हैं कि यहाँ पर आपके अकाल वगैरह पड़ने के चांस है। जोधपुर में मेरे एक खड़बूजी आए हैं, घास वगैरह यहाँ पर तो तुम्हें लानी भी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर गाय वगैरह में कुछ दूंगा, डायसा देना ही है तुझे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन अब पर जा रही है कि भाई ये तो पाना गुजरी को कोई छेड़ नहीं रहा है तो मैं इसको गाय ले जाकर दूं। इसकी गाय कभी न कभी कोई न कोई ले ही जाएगा, क्योंकि गायों की चोरी बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही इसकी गाय ले जाएगा तो पाना गुजरी दौड़ती दौड़ती रोती रोती मेरे पास आएगी, और मेरे पास आएगी तो मैं उसका वध कर दूंगा, सामने जाकर लड़ाई करूंगा। जैसे ही वध करूंगा तो गायों का रक्षक कहलाऊंगा, और जैसे ही गायों का रक्षक कहलाऊंगा तो मैं क्या बन जाऊंगा, लोक देवता बन जाऊंगा। आसान ऑप्शन है, बहुत आसान ऑप्शन है, फेमस हो जाऊंगा, ठीक है। कहा जाता है कि ये इसको कहते हैं देख तुम्हारे यहाँ पर अकाल पड़ने के चांस है, मैं तुझे कुछ ढाईसे में गाय दे रहा हूं, स्पेशली घास फूस वगैरह होगी नहीं, लेकिन हमारे वहां पर एक गांव है जिसको बेंगटी गांव कहते हैं, वहां पर हड़बुजी है, हड़बुजी की गाड़ी है, उसमें बाजरा सदैव भरा ही रहता है सुबह से शाम तक, ठीक है। हमारे वहां पर झंझट ही नहीं है, घास फूस लानी है, खेतों में जाना वगैरह नहीं है, सीधा सीधा जाना है। कौन सी गाड़ी पर जाना है भैया, हड़बुजी की गाड़ी पर जाना है, 12 बन के ले आना है, बाकी 12 बन के वापस वहां पर बढ़ जाता है थोड़ी देर में। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि ये उनको वहां पर ले जाते हैं, स्पेशली बेंगटी फलोदी और बापणी गांव में ले जाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। उसको ऐसे में गाय देते हैं। अब ये माला बेचना छोड़कर, पाने बेचना छोड़कर बिजनेस करने लग जाती है पाना गुजरी, वो दूध बेचने का बिजनेस करने लग जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि बेंगटी के जस्ट गांव है एक और गांव, जिसको कौन सा गांव कहा जाता है भैया, बापणी गांव कहा जाता है, ठीक है। वहां पर गायें रखती है, दूध बेचती है और अपने जीवन का निर्वाह कर रही है। कौन कर रही है आपके, पाना गुजरी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। मेहाजी मंगलिया कहकर गए, जब भी तेरी गाय कोई ले जाए, पहला ऑप्शन तो अपने पास फेल हो गया, जब भी तेरी कोई गाय वगैरह ले जाए तो तुरंत मेरे पास आना है और तुझे आराम से मुझे बताना है, मैं उसको मारकर तेरी गाय तुझे वापस लौटा दूंगा, तेरी रक्षा करूंगा। साला किस्मत खतरनाक बुरी है कि गाय लेने भी कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, ऐसी कंडीशन में अब बेचारा करे तो करे क्या। अब ये इधर उधर दिमाग अभी भी दौड़ा ही रहा है कि यार गाय लेने कोई क्यों नहीं आ रहा है, कैसे आ सकता है, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में एक दिमाग इसका और दौड़ता है, जस्ट पास में जोधपुर के जस्ट उधर की साइड जैसलमेर है। जैसलमेर में एक राजा राज करता है, एक ठिकानेदार है और उसका एक नाम है, ये जो नाम कहलाता है वो ये है, कौन सा नाम है भैया आपके, राणंग देव भाटी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब ये राणंग देव भाटी है, ये राजा है, उसके पास सेना वगैरह बहुत ज्यादा है, तो शायद ये गाय चुरा सकता है, लेकिन ये गाय भला चुराएगा क्यों, ये राजा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये और विचार दौड़ाते हैं, ये कहते हैं कि इस राणंग देव भाटी के पास में एक बहुत बड़ा प्यारा घोड़ा है, सफेद कलर का, ठीक है, और चित कबरे रंग का, स्पेशली ये यमन से लाया, मतलब सऊदी अरब से लाया, बहुत अच्छा घोड़ा और इसको बहुत प्रिय है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर मैं इस घोड़े को क्या करूं, चुरा लूं, तो राणंग देव भाटी बदला लेने के लिए आएगा, मैं जोधपुर में कहीं मिलूंगा ही नहीं। ऐसी कंडीशन में मेरे घर वालों को ढूंढेगा, ठीक है, हीरा देवी मेरी है, उसको भी घोड़े पर बैठा के ले जाऊंगा, वो भी नहीं मिलेगी। इसकी कारण वो पूछताछ करेगा आसपास, ठीक है, उसको पता लगेगा कि इसकी धर्म बहन है, कौन है धर्म बहन, पाना गुजरी, ठीक है, उसके पास जाएगा और क्या कहेगा, ये मैं गाय ले जा रहा हूं, जब भी तेरे भाई को बुलाना वो मुझे क्या दे जाए वापस, आपके घोड़ा दे जाए, ठीक है, किरण काबरा जो घोड़ा है वो मुझे दे जाए और अपनी गाय क्या करे, वापस ले जाए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। खतरनाक प्लानिंग है आदमी की, ठीक है, लोक देवता बनना है मतलब बन के ही रहना है। ये इसकी प्लानिंग है मेहाजी मंगलिया की। गए और इस राणंग देव भाटी के पास एक घोड़ा है जिसका नाम है किरण काबरा, उसको चुरा लिया, ठीक है, चुरा लिया तो ऑब्वियसली वही पूरा ट्विस्ट हुआ, इस बार किस्मत ने उनका साथ दे दिया। राणंग देव भाटी आया और सीधा इसके घर पे गया, ढूंढते ढूंढते किसके घर पे गया, पाना गुजरी के घर पे। पाना गुजरी के घर पे जो गाय थी वो ले गया, ठीक है, और कहा गया कि भाई जब भी तेरे भाई आए तो कह देना कि मैं तेरी गाय ले जा रहा हूं
और स्पेशली मुझे घोड़ा वापस कर दे। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है कि ये सारा हुआ और ये तो इंतजार ही कर रहे थे। कौन सा इंतजार कर रहे थे भाई आपके? मैं हाजी मांग लिया, गए वापस। कहा जाता है लड़े अपने साथियों को लेके और कहा जाता है कि इसका वध कर दिया। किसको मार दिया भाई आपके? राणंग देव भाटी को मार दिया। किरण काबरा घोड़ा भी ले आए। ठीक है, गाय थी वो भी वापस ले आए और इसको दे दी। गाय किसको दे दी आपके? पाना गुजरी को दे दी। अब जैसे ही गाय दे दी तो कहा जाता है कि तुरंत उनको उस समय ऑप्शन चलता था, गाय की जिसने रक्षा की है वो आपके क्या कहलाएगा भाई आपके? लोक देवता। तो अचानक बापणी गांव में इनका मंदिर बना दिया गया। किनका मंदिर बना दिया गया? मैं हाजी मंगलिया। पूरे जोधपुर में फेमस हो गए लोक देवता के रूप में, क्योंकि अभी तक जोधपुर में दो ही हुए आपके स्पेशली, एक तो हड़बुजी बुंडेल वाले हुए, नागौर वाले, और एक ये हुए बापणी गांव वाले। कौन हुए आपके? मैं हाजी हुए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है जबरदस्त तरीके से फेमस हो गए। ठीक है, जबरदस्त तरीके से फेमस हो गए, मंदिर पर बैठने लगे, मस्ती में लोग आटने लगे, पूजा करने लगे, भजन कीर्तन करने लगे, अपने मामजी महाराज जैसा ही हुआ स्पेशली। ठीक है, और मस्त ये रहने लगे। इस बीच पता लगा, किसको पता लगा भाई आपके? क्योंकि पाना गुजरी को इन्होंने घाटना ही बंद कर दिया। पहले तो रोज दूसरे दिन आते थे कि कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई छेड़ तो नहीं रहा है, कोई गाय ले जाने की बात तो नहीं कर रहा है वगैरह। ठीक है, अब आना ही बंद हो गए, आना ही बंद हो गए। धीरे धीरे इस गुजरी को पता लगा। किसको पता लगा आपके? पाना गुजरी को, कि ये एक्चुअल में इसके स्वार्थ के लिए मुझे बहन बनाया था। ठीक है, फेमस होना चाहता था, सारी स्टोरी पता लगी कि यहाँ तो स्त्रियों की रक्षा करनी है, इसलिए मुझे बनाया था ताकि कोई मुझे उठा कर ले जाए फिर बचाने आए यूं करके। दोनों ही कंडीशन में स्वार्थ छिपा हुआ था, वो इसी आदमी का छिपा हुआ था। किसका छुपा हुआ था? मैं हाजी मंगलिया को भयंकर गुस्से में आई। कौन गुस्से में आई भाई आपके? पाना गुजरी। ठीक है, लड़कियां वैसे भी सरल प्रतिमूर्ति होती है, जब तक मुंह नहीं खोले तब तक। ठीक है, फिर मुंह खोले इसके बाद तो पता नहीं वो कौन सा तांडव दिखाती है, पता नहीं पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में पाना गुजरी को गुस्सा आया और पाना गुजरी सीधे इनके गांव जहां पर ये लोक देवता बन के बैठे हुए वहां पर गई है। कहां पर गई है भाई आपके? बापणी गांव में। सरल हृदय है तो इस कारण से जो भी उसके मुंह से बात निकलेगी वो 100% श्योर लागू होगी। ईश्वर को भी उसको लागू करना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बूढ़े लोगों की एक यही विशेषता होती है, कभी भी बोलते नहीं है, किसी का अहित नहीं करते, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उनका कभी अहित मत कीजिएगा, नहीं तो कभी कभी वो ऐसी बात कह जाएंगे कि वो 100% पड़ जाएगी। पड़ जाएगी का मतलब ईश्वर को सुननी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी, और स्वीकार करनी पड़ेगी तो नुकसान फिक्स होगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि ये बननाती हुई इसके पास आई, आपके बापणी गांव में आती है, और बापणी गांव में आकर लड़कियां होती है, उनके पास 2-3 शब्द ही होते हैं। पहला ही शब्द बोला, तारो खोज जाएगा। ठीक है, वास्तव में इनका बेटा हुआ ही नहीं। अब इनका बेटा ही नहीं हुआ, दूसरा शब्द और बोल के गई, तेरा वंश क्रम का नाश हो जाएगा यूं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ऐसी कंडीशन में उसका श्राप था वो फलीभूत हुआ। जैसे ये तो यहाँ से वापस लौट गई, पुष्कर लौट गई, इनका श्राप बहुत जबरदस्त फलीभूत हुआ। और जैसे श्राप फलीभूत हुआ तो कहा जाता है कि इनका वंश क्रम चलता ही नहीं है। और इसका श्राप का तेज इतना है कि जो भी बाबा यहाँ पर बैठता है, स्पेशली मैं आज मंगलिया की ये इस मंदिर में बैठता है, उसका वंश क्रम ही नहीं चलता है। ठीक है, या तो बेटा होता है, अगर होता भी है तो यहां तो मर जाता है। ठीक है, किसी न किसी की बीमारी के कारण उसके जीवन काल में, या फिर बच्चा होता ही नहीं है। ऑब्वियसली अब होता ही नहीं है या बच्चा रहता ही नहीं है तो अपने पास ऑप्शन क्या है? गोद लेना। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहां पर ऐसा 5-7 बार ऐसा हुआ रेगुलर कि हर भोपा बनता है। ठीक है, उसकी संतान या तो मर जाती है, अगर होती भी है तो मर जाती है, या फिर होती नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में इनको संतान अपनी क्या करनी पड़ी भाई आपके? गोद लेनी पड़ी। जब 7 बार रेगुलर ऐसा रिवाइज हुआ, ठीक है, तो कहा जाता है कि इन्होंने इसको परंपरा मान लिया। क्या मान लिया? परंपरा। ठीक है, यहाँ के भोपे शादी करना बंद कर दिए ताकि संतान होगी नहीं, यहाँ तो मरेगी तो दुख होगा। ठीक है, फैक्ट है, श्राप लगा हुआ, और श्राप लगा हुआ है इसका मतलब ये भी फैक्ट है कि आपकी संतान अगर होगी भी सही, 2 या 3 भी होंगे तो वो मरेंगे आपके जीवन काल में, इससे ज्यादा दुख होगा। तो इन्होंने एक नया सिस्टम बना दिया, और नया सिस्टम ये बना लिया अब कोई भी बाबा है वो यहाँ पर शादी नहीं करता है, बल्कि अपना वंश क्रम चलाते हैं। वो किससे चलाते हैं भाई? आपके गोद लेकर चलाते हैं। इसीलिए एक प्रश्न आता है आपके, ऐसा कौन सा मंदिर है या फिर ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसका वंश क्रम भोपे गोद लेकर चलाते हैं? ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, उनका वंश क्रम होता ही नहीं है। तो ये कौन से भाई आपके? मैं हाजी मंगलिया। क्वेश्चन क्या क्या आएंगे कि किलू किरणोत वगैरह आएंगे नहीं आपके, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेन ये आएगा कि इनकी धर्म बहन कौन सी थी, क्योंकि स्टोरी इसी पर बेस्ड है। कौन सी आपके? लाए कहां से? पुष्कर से लाए। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसकी गाय ले गया है, वो कौन ले गया भाई आपके? राणंग देव भाटी, जैसलमेर का राजा है, वो ले गया स्पेशली। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और
गाय क्यों ले गया? तो इसका एक घोड़ा चुराया। घोड़ा कौन सा? कीरड़ काबरा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जो काबरा घोड़ा है, कबरे रंग का है, सऊदी अरब से लाया गया है, वो इस आदमी ने चुरा लिया। कौन सा आदमी ने चुरा लिया भाई आपके? मैं हाजी मंगलिया। और ऐसा कौन सा लोक देवता है जिनकी वंश वृद्धि नहीं होती, तो भी कौन सा आपके? मैं हाजी मंगलिया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब स्टोरी स्वरूप लिख दीजिएगा, पाना गुजरी।